करना है। हाँ हाँ। पर अब मतलब जैसे 12th क्लास के एंडिंग में मतलब मुझे लगा कि हाँ मेरे को जेई के लिए प्रिपेयर करना है, फिर मैंने धीरे धीरे शुरू किया प्रिपेयर करना। मतलब अब तक मेरी कोई ऐसी अच्छी ठीक ठाक भी प्रिपरेशन नहीं थी जेई के लिए, बस मैंने फॉर्म भरा था सिर्फ देखने के लिए कि जेई का पेपर कैसा होता है क्या है, क्योंकि एनडीए का और जेई का फॉर्म साथ में निकला था। हाँ। तो उस टाइम पे मैंने दोनों ही भरे थे। तो अब मेरा मतलब ये कि एक साल में ड्रॉपर क्लियर कर सकता है क्या? ओके। अच्छा, तुम मेरे बारे में और कितना जानते मतलब हो? क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ड्रॉपर की? ठीक है बता रहा हूँ। आपको अभी फर्स्ट मैंने ऑफ ऑल, मतलब एक डेढ़ महीने से मैंने आपको यूट्यूब पे देखा है। अच्छा कूल। तो मतलब मेरी स्टोरी के बारे में नहीं जानते। आई मीन मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी, ऑल्दो मैंने वीडियोस बनाई है, बट मैं समझता हूँ सब लोग नहीं देख पाते वो वीडियोस, बिकॉज यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट है। कूल। तो यार मैं अपनी कहानी थोड़ी सी बताऊँ। तो मैं भी एक टाइप का ड्रॉपर हूँ। टाइप का नहीं, मैं ड्रॉपर ही हूँ। ठीक है। मेरी भी कहानी कुछ ऐसी थी। मैंने 11th 12th में कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, और डायरेक्टली मैंने एक साल ड्रॉप करके प्रिपरेशन की थी। तो हाँ, तो मेरा 11th 12th में, अच्छा मेरा जो टाइम था वो 11th 12th का ऐसा था कि उसमें इंटरनेट वाला ये एजुकेशन जो आज चल रहा है ना, एक्ट एक्ट, उतना इवॉल्व नहीं था। उस टाइम हाँ यूट्यूब चैनल्स होते थे, बट ठीक है, मनीष क्या नाम है, मनीष त्यागी, उनका मैथ्स का चैनल था, वो था एक। और ऐसे एक प्रदीप क्षेत्रफल करके आते थे, वो जेई मेंस तक के लिए फिजिक्स की वीडियोस बनाते थे। ऐसे ऐसे चैनल्स थे। केमिस्ट्री के लिए आई थिंक डोंट थिंक कोई अच्छा चैनल था। तो मतलब बहुत ही डर था कंटेंट का। उस टाइम पे मैं प्रिपरेशन कर रहा था, एंड उस टाइम मेरा हाल कुछ ऐसा था कि देखो यार, ऑनलाइन कुछ अवेलेबल है नहीं, जो करना है सब ऑफलाइन ही करना है। ठीक। और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे बहुत दूर है स्कूल्स। स्कूल से आई मीन कोचिंग सेंटर्स बहुत दूर है। तो पॉसिबल ही नहीं था कि किसी तरीके से मैं कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर पाऊँ। ठीक। टाइम वेस्ट होता। सो मैंने किया क्या था, मैंने 12th तक जो भी मेरी प्रिपरेशन मेरी 12th तक जो भी प्रिपरेशन थी, वो जस्ट यूट्यूब पे थोड़ा बहुत लेक्चर वेक्चर मिल गया, ठीक है, बुक पढ़ लिया, वो भी बोर्ड्स लेवल जेई मेंस लेवल वाली बुक पढ़ लिया, ऐसी प्रिपरेशन थी। और टीचर्स स्कूल के जानते ही हो, पूछो कुछ बताते कुछ है, कॉन्सेप्ट उनका भी क्लियर नहीं होता। हाँ तो वो तो सब, वो तो ये भी बोलते हैं कि ये तो एग्जाम में आता नहीं है, ऐसा हाँ क्वेश्चन हाँ, क्या है एकदम मतलब। एकदम यही बोलता है। एग्जैक्टली हमारे तो यहाँ पे भी हमारे वैसा ही बोर्ड है। में मैं ऐसा पूछा नहीं जाता है, तो तुम ये रहने दो ये क्वेश्चन। हाँ, तो हाँ वही मतलब उनको उतनी नॉलेज नहीं होती है। तो वही हाल था मेरा। हाँ ठीक है। 11th 12th हुआ मेरा कैसे कैसे। और 11th में आई मीन जो भी मैंने प्रिपरेशन की बुक वगैरह पढ़ के की, और इतने में मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया था मेंस का, और उससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। ठीक है। फिर एक साल मैंने प्रिपरेशन की थी। तो अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद तुम भी उसी स्टेज पे हो, और इस हिसाब से मैं एक एडवाइस सॉर्ट ऑफ दूंगा। ठीक है। एक मिनट। हाँ। ठीक। तो इस हिसाब से मैं एक एडवाइस देता हूँ। तो देखो, जब हमने ड्रॉप लिया था, सो फर्स्ट थिंग, जो कुछ पॉइंट्स थे। एक तो यार जब ड्रॉप लो ना, एक चीज होती है कॉन्फिडेंस की कमी। ठीक। जनरली मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, या मेरे जो दोस्त वगैरह थे साथ के स्टूडेंट्स थे, उनके साथ था कॉन्फिडेंस बहुत कम था। उनको लगता था कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। काफी लोग अभी भी आ रहे हैं। ओके, मैं एडमिट कर रहा हूँ सबको। हाँ, मेरा होगा कि नहीं होगा, डाउटफुल रहते थे। आई मीन उनके पास ना ऐसा होता था कि अगर मेरा जेई में नहीं हुआ, ठीक, प्लान ए तो होता था कि चलो आईआईटी निकालना है, बट दे आल्सो हैड अ प्लान बी। आईआईटी में नहीं हुआ तो क्या करेंगे? ठीक है। और मेरा कुछ ऐसा केस था कि मेरे पास प्लान बी नाम की कोई चीज नहीं थी। तो मतलब ये लेवल का कॉन्फिडेंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार ये लेवल का कॉन्फिडेंस कैसे भी हो, आई मीन मुझे नहीं पता कैसे लाओगे, बट इस लेवल का कॉन्फिडेंस लेके आओ कि जे निकलना है। आई डोंट नो कैसे निकलेगा, आई डोंट केयर, निकलना है निकलेगा। प्लान भी तुम्हारे दिमाग में होना ही नहीं चाहिए। इसका एक और रीजन है, प्लान भी क्यों दिमाग में नहीं होना चाहिए, बिकॉज होता क्या है,
अगर तुम्हारे दिमाग में कभी प्लान भी आया या है, रख के चल रहे हो कि चलो आईटी नहीं मिला तो एनआईटी मिल जाएगा, या मैं प्राइवेट कॉलेज में चला जाऊंगा, यहाँ वाला कॉलेज है, मैं समथिंग लाइक ट्रिपल आईटी ले लूंगा, वो वाला ले लूंगा कॉलेज, ऐसे दिमाग में जाधवपुर चला जाऊंगा वगैरह वगैरह। सो अगर ये सब है दिमाग में तो होगा क्या कि आईटी की प्रिपरेशन इजी नहीं होती है, ठीक है। अभी जस्ट अगर तुमने शुरू किया है, शुरू ही किया है ना पुष्पेन? हाँ हाँ ओके, शुरू किया है तो मैं भी वो बता भी दूं। सेल्फ स्टडी से ही कर रहा हूँ मैं तो अभी तो। अच्छा ओके ठीक है, तो अभी जैसे शुरू किया है तो अभी तुम्हारा जो पढ़ाई का लेवल है या फिर जो भी कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो थोड़ा सा अच्छा होगा। आई मीन कुछ इस लेवल पे यहाँ पे होगे तुम, हाँ ये लेवल होगा, ठीक है। मजा आ रही होगी पढ़ाई में, अरे वाह 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 ड्रॉप कर लिया, अरे वाह नए नए चीजें सीखने को मिल रही हैं वगैरह वगैरह चीजें। ठीक, बट होता क्या ओवर द टाइम क्या होता है कि जैसे जैसे पढ़ोगे अगस्त सितंबर तक आते आते आई मीन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है, एक ड्रॉप होता है, ठीक है। जब तुम इस लेवल में पहुंच जाते हो ना, तब तुम्हारे दिमाग में चलता है कि यार आईआईटी बहुत टफ है, पता नहीं निकलेगा या नहीं निकलेगा, सेल्फ डाउट आने लगता है। और तब तुम आईआईटी की प्रिपरेशन छोड़ के तुम प्लान बी पे शिफ्ट हो जाते हो, और ऐसा होता है, मैं बोलूंगा 90% स्टूडेंट्स के साथ होता है, क्योंकि मैंने अपने जितने दोस्त हैं, जितने भी दोस्त हैं हम लोगों ने ड्रॉप किया था, आई थिंक ऑलमोस्ट 10 लोगों ने ड्रॉप किया था, और केवल उसमें से मेरा ही निकला था, ठीक। मुझसे भी इंटेलिजेंट बच्चे थे पढ़ने वाले, ऐसा नहीं है, बट वो डाउटफुल थे, प्लान बी था, या किसी के पास था एनआईटी इलाहाबाद चले जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सेम, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान बी साथ में अपने पास मत रखो, कॉन्फिडेंस लाओ। कभी डाउटफुल फील हो, कुछ भी फील हो, तो जस्ट आई मीन मोटिवेशन लाना है, कहीं से भी लाना है, ट्राई टू फाइंड योर रीजन, क्यों प्रिपेयर कर रहे हो। अभी तुमने जस्ट प्रिपरेशन शुरू किया, मैं इनफैक्ट सबको रिकमेंड कर रहा हूँ कि जिसने प्रिपरेशन शुरू किया है, जस्ट ट्राई टू फाइंड योर रीजन कि यार व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आईटी, ठीक है। ये जितना स्ट्रांग होगा ना तुम्हारा रीजन कि मैं क्यों प्रिपेयर कर रहा हूँ, मे बी पेरेंट्स को प्राउड करना हो, मे बी अच्छी जॉब पानी हो, मे बी आई मीन आई डोंट वांट टू बी पुअर, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी में, मुझे सेल्फ ग्रोथ चाहिए, आईटीज में बहुत स्कोप है, ठीक है, सेल्फ ग्रोथ का। कुछ भी रीजन हो सकता है, जस्ट ट्राई टू फाइंड योर रीजन एंड दैट शुड बी स्ट्रांग इनफ, ये जो नीचे डाउनफॉल आता है ना, इसको कवर अप कर पाओ। अगर ये है तो मान के चलो हो जाएगा, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग कि अपना रीजन और निकालो। सेल्फ स्टडी से हो सकता है क्या? सेल्फ स्टडी यार ही जरूरी होता है, और आई मीन कि एक्चुअली में कोचिंग, ठीक है बता रहा हूँ, कोचिंग, स्टडी मटेरियल, या अगर तुम्हें लगता है कि नोट्स, आई मीन बुक, ये सब चीजें किसी का रीजन, किसी का सिलेक्शन डिफाइन करती है, तो गलत हो, ठीक है। कोचिंग डेफिनेटली कभी भी किसी का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कोचिंग वगैरह उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करती, स्टडी मटेरियल, नोट्स, बुक, यार ये सब आजकल देखो ना, तुम्हारे पास ऑनलाइन टेलीग्राम इतने सारे चैनल्स हैं, यूट्यूब पे इतने सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, फिजिक्स वाला सर हैं, इतने सारे, मतलब वो तो टॉप पे चल रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। सो वैसे मेरा एक दोस्त है, उसने का जो ड्रॉपर बैच का जो कोर्स आया है, हाँ हाँ, किसका? आपने सुना? तो मेरा एक दोस्त है, वो भी अभी उसने ड्रॉप लिया है, तो उसने वो कोर्स लिया है, तो उसने मुझे कहा था कि ट्राई करके देख, क्योंकि उसकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है और वो टीचर्स भी काफी अच्छे हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं। आई मीन देखो यार, पहली बात तो ये कि जो यूट्यूब पे आई मीन जो कोर्सेज पढ़ा रहे हैं ना तुम्हें, कोई भी टीचर है, आई मीन किसी का भी बैच अगर ज्वाइन कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम देखोगे कि ऑलरेडी वो कोर्स इंटरनेट पे है, यूट्यूब पे है, ठीक है। तुम अगर पैसा नहीं देना चाहते ना, तो भी वो चीज कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है वो बैच में कुछ अलग पढ़ा देंगे जो उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा के नहीं रखा है। आई मीन इन केस ऑफ फिजिक्स वाला मैं सीधी बात बता रहा हूँ, फिजिक्स वाले के जो आई मीन उनके जो लेक्चर्स हैं, उन्होंने सारी चीज कवर कर रखी है अप टू जेई एडवांस लेवल, फिजिक्स में कवर कर रखी है, केमिस्ट्री में थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी फिजिक्स उनका कवर्ड है, ठीक है, अप टू जेई एडवांस लेवल, और उनका सारा कंटेंट आई मीन टॉप क्लास है, ठीक है, जानते हो। उनका बैच वैच ज्वाइन करना हो, ठीक है, इच्छा हो तो कर लेना, अदरवाइज फ्री में भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो पॉइंट ये है कि कोचिंग स्टडी मटेरियल नोट्सबुक ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं होते हैं, तुम्हारे पास है एक्सेस, सबके पास है एक्सेस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल whatever work you do, okay, whatever work you do, ठीक, एक तो वो इम्पोर्टेंट है, एंड सेकेंड थिंग कि यार अपनी एफिशिएंसी के ऊपर काम करो, यही तुम्हें आउटपुट देता है। बिकॉज अगर मैं तुम्हें एक बात बोलूं कि काम कर लो, आई मीन मैं ये बोलूं कि 8 घंटे तुम पढ़ाई कर लो और तुम्हारा जेई का सिलेक्शन हो जाएगा, तो हाँ चांसेस हाई हैं कि हो जाएगा, ठीक है। सेल्फ स्टडी 8 घंटे की कर लो तो हो जाना चाहिए। बट द थिंग इज कि 8 घंटे सेल्फ स्टडी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है। तुम 14 लाख की 15 लाख की भीड़ देख रहे हो, उसमें से मैं अगर बोलूं कि कौन कौन 8 घंटा सेल्फ स्टडी कर रहा है, एकदम जी तोड़ मेहनत कर रहा है, तो 50,000 बच्चे मैं निकाल लूंगा आराम से, जो ये बोलेंगे कि मैं 8 घंटे सेल्फ स्टडी करता हूँ। बट सिलेक्शन 5 ही हजार का होना है, 10% का, ठीक है, 50,000 में से ओल्ड आईटीज में, आई मीन वहां जो फैक्टर आता है ना वो एफिशिएंसी वाला होता है कि तुम 8 घंटे पढ़ते रहो बट इफेक्टिवली कितना तुम आउटपुट निकाल रहे हो। आई मीन तुम्हारी पढ़ाई की टेक्निक क्या है, ठीक है, टेक्निक क्या है। और आई मीन अगर तुम जैसे एक लेक्चर टेस्ट एक दे रहे हो, ठीक, AITS दी, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज दी है, तो वो टेस्ट देने के बाद तुम्हारा जो रिजल्ट है, वहां से जो आउटपुट निकल के आया, उसको कितना अच्छा एनालाइज कर पा रहे हो, ठीक। मतलब तुम कितने आइटरेशन, एक होती है ना चीज कि तुम एडवांस में कैसे टेस्ट देना है, किस तरीके से तुम्हारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है। तुम एक टेस्ट दे के, 2 टेस्ट दे के भी सीख सकते हो। तो कुछ लोग होता है कि भाई वो 20-20, 25-25 टेस्ट देते हैं, 2-2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन के रखते हैं, एलन का, फिटजी का, तब भी उनका कुछ होता जाता नहीं है, ठीक है। तो उस पर भी डिपेंड करता है तुम्हारी टेक्निक क्या है, तुम कैसे उसको एनालाइज करते हो चीजों को, ओके, तुम्हारा फोकस कितना है। कई लोग होता है कि भाई एक बार पढ़ लिया याद हो गया, 2 बार पढ़ लिया याद हो गया, कुछ लोगों को 10 बार पढ़ाओ तब भी नहीं याद होता, समझ में नहीं आती चीजें। तो फोकस कैसा है, ठीक, मेंटल एबिलिटी कैसी, उस पर डिपेंड करता है। सो जनरली हम ट्राई करते हैं, आई मीन जनरली स्टूडेंट्स को देखा जाए तो वो ट्राई करते हैं ये 8 आवर्स वाला चीज जो है, आई मीन वर्क टाइम को बढ़ाते रहते हैं, एक्सपैंड करते रहते हैं। आज 5 घंटा पढ़ रहे हैं, 6 घंटा पढ़ेंगे, 7 घंटा पढ़ेंगे, बट इसके ऊपर बहुत कम लोग काम करते हैं, टेक्निक, एनालिसिस, फोकस इसके ऊपर, ठीक है। और यार आई मीन जितना मैंने देखा है, जितने मैं लोगों को जानता हूँ, हमारे साथ जो फर्स्ट ईयर में जितने लोग IITs में आए थे, उनकी ये सब चीजें बहुत बेहतरीन थी, ठीक है। एक से एक आई मीन तरीके थे उनके पास, तरीके क्या बोलूं कि उन्होंने अपने खुद के हैक्स बनाए थे, या टीचर्स ने उनको बता दिया था कुछ कुछ, ठीक है। या उनके बड़े भैया दीदी होते थे, वो बता देते थे कि ये चीज ऐसे करो, ये चीज ऐसे पढ़ो, ये चीज तुम इस तरीके से करोगे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ये सब चीजें, ठीक। तो इसके ऊपर जितना यार आई मीन मैंने जितना देखा है कि ये ज्यादा रिजल्ट ड्राइव करता है एज कम्पेयर टू वर्क वाला चीज, ठीक है। हाँ पढ़ना जरूरी है, बट इसके ऊपर भी बहुत काम करना जरूरी है। ओके, यार ये किसकी, एक मिनट पहले तो बहुत नॉइज आ रही है, एक मिनट, तो सब लोग पहले अपने आप को म्यूट कर लो, पुष्पेन म्यूट कर लो, मुझे लगता है तुम्हारी साइड से नॉइज आ रही है बहुत ज्यादा। हाँ कूल, ओके, अब बताओ इसके ऊपर कोई डाउट वगैरह हो, क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ भैया सकते हो। मेरा एक क्वेश्चन है हाँ कि मैं ये वेस्ट बंगाल से हूँ और ये मैं एक विलेज टाइप का एरिया हूँ, मतलब बहुत रूरल जगह है, मतलब यहाँ पे वो इतना डेवलप नहीं है, पर फिर भी मैं वो IIT का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो दोस्त वगैरह है वो सब नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, मोस्ट ऑफ ऑल, कोई IIT के लिए नहीं आ रहा है। कोई तो नहीं, कोई नहीं। मैं उसमें से अपना रैंक कैसे मतलब निकालूं, मतलब मेरा कितना दूर तक प्रिपरेशन चल रहा है। तुम्हारी जो कोचिंग है, एक्चुअली मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है। अच्छा, एक्चुअली मेरा मम्मी पापा वो अफोर्ड नहीं करते, मतलब 1 लाख 1.5 लाख रुपए का वो इतना बड़ा अमाउंट ये नहीं कर सकते। पर मैं इसीलिए मेरा वो अपना जो ट्यूशंस वगैरह होता है ना, वो मतलब कोई एक सर के पास चले जाओ तो वो तो मैं फिजिक्स पढ़ा देगा, फिर इधर को तो केमिस्ट्री पढ़ा देगा, मैथ्स पढ़ा देगा, वो सब बोर्ड्स के लिए करता है। और मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं इधर को वेस्ट बंगाल से हूँ,
मैं स्टेट बोर्ड से पढ़ता हूँ, हाँ तो इधर मेरा स्टेट बोर्ड है तो मेरे को बंगाली में पढ़ना पड़ता है। एक्चुअली जो कैपेसिटेंस है उसको बंगाली में बोलता है धारकत्व। ओके अभी मैं वो बंगाली में पढ़ के वो बंगाली में अलग हो जाता है, फिर इंग्लिश में करूंगा तो वो भी फिर से वो अलग हो जाएगा। एक्चुअली मेरे को दो टाइप का वो भी याद करना पड़ता है, फिर मेरे को इधर को उधर को ट्रैवल करके जाना पड़ता है, मतलब साइकिलिंग करना पड़ता है मेरा का। ओके ओके हर दिन गॉट तीन इट। 3 किलोमीटर साइकिल करना पड़ता है। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग यार, कुछ चीजें मैं तुम्हारे लिए आसान कर दूं। पहली बात, ठीक है, अभी जैसे दिमाग में जो मुझे जितना समझ में आया कि तुम्हारे पास पढ़ाई करने के लिए जो एक सर्कल होता है वो जेई वालों का नहीं है, जेई वाले माइंडसेट के नहीं है, वो नीट वाले हाँ। माइंडसेट के हैं। ठीक, फर्स्ट थिंग। दूसरा ये एकदम। चीज कि तुम कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी वाली, तो दैट्स वन थिंग। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर काम करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार देखो, ऐसा है कि जो नीट का सिलेबस है, ठीक है, और जो जेई का सिलेबस है, उसका जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो अराउंड तुम देखोगे ना 90% के आसपास ओवरलैप करेगा। केवल हार्डली 95% के आसपास ओवरलैप करेगा। मोस्ट प्रोबेबली 5% ही ऐसी चीजें होंगी जो नीट में पूछी जाती है, तुम्हारे में नहीं पूछी जाती। सो एटलीस्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, पढ़ाई करो। और मैं ये बता दूं कि जनरली जो जेई के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो भी प्रिपरेटरी स्टूडेंट्स होते हैं, उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि साथ में नहीं पढ़ना है। साथ में पढ़ेंगे, हो सकता है कि मुझे कुछ ज्यादा आता हो जो मैं अपने दोस्त को बता दूं, या वो मुझसे हम्म। सीख लेगा और वो आगे निकल जाएगा और मैं पीछे रह जाऊंगा, है ना। तो मैं बता दूं कि अगर ऐसा माइंडसेट रखते हो जेई के लिए या किसी भी प्रिपरेटरी एग्जाम के लिए, तो तुम्हारा ज्यादा नुकसान है एज कम्पेयर टू किसी और का। ठीक, तो ये माइंडसेट एक तो पहली बार चेंज कर दो। ठीक है, व्हाट यू शुड डू इंस्टेड कि कोलैबोरेशन पे जाओ। ठीक है, कंपटीशन मत समझो। अपने जो दोस्त हैं, ठीक, तुम्हारे दोस्त कितने ही होंगे, 4-5 होंगे, 10 होंगे एट मैक्स टू मैक्स प्रिपरेशन जो कर रहे होंगे। ठीक है, तो सोचो यार ये 4-5 या 10 लोग का जो पूल है ना, ये बहुत 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 छोटा है एज कम्पेयर टू जो 10 लाख की वहां भीड़ है। और तुम्हारा एक्चुअल में कंपटीशन जो है वो 4-5 लोग नहीं है, वो 10 लाख लोग हैं। ठीक है, आई मीन अगर तुम ये सोचते हो कि 4-5 लोग तुम्हारा कंपटीशन है, तो वो कुएं के मेढक वाली बात हो जाएगी कि कुएं, इसी कुएं को पूरी दुनिया समझ रहा है वो मेढक। ठीक, 10 लाख लोग कंपटीशन है, तो इधर क्या करना है, ये तुम्हारे कोलैबोरेटर्स होने चाहिए। पहली बात, ये तुम्हारे कोलैबोरेटर्स होने चाहिए और ये तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स होने चाहिए। ठीक, स्पेलिंग गलत होंगी, मुझे नहीं पता, बट कोलैबोरेटर बनाने की कोशिश करो। इनके साथ सीखो कैसे, टेस्ट दे रहे हो, इनके साथ बैठ के टेस्ट सीरीज की एनालिसिस करो, एटलीस्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पार्ट। ठीक है, इनके साथ टेस्ट की एनालिसिस करो। कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा, एनएलएम चल रहा है, या लेट से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, कुछ भी चल रहा है, ठीक है, इनके साथ क्विज करो, साथ में बैठे हो क्वेश्चन करो, इनके साथ नोट शेयर करो, कुछ भी करो बट करो। ठीक, होता यह है कि हो सकता है तुम्हें दो चीजें तुम्हें आती हो, दो ऐसी टिप्स आती हो केमिस्ट्री में या फिजिक्स में जो कि तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को 1 मिनट से 30 सेकंड पे ले आ रही हैं। तो हो सकता है सामने वाले जो 4-5 लोग हैं ना, उनको भी दो दो चीजें आती हो। अब सोचो अगर सबने दो दो चीजें शेयर कर दी तो तुम्हारे पास अब 10 चीजें हैं। ठीक, तुम्हारी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन दिस, कंपटीशन ना मानो उनको। और ये गलती यार मैंने अपने दोस्तों के साथ मैंने बहुत देखी थी, बोर्ड्स वगैरह में मैंने देखी थी। खैर प्रिपरेशन के टाइम मेरे मतलब दोस्तों के साथ ज्यादा उतना बोलचाल नहीं था, बिकॉज कई लोग बाहर चले गए, कई लोग, वो वाला सिचुएशन था। खैर तो ये पहली बात है। और दूसरी बात यार कि अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो ऑलरेडी ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत बढ़िया बढ़िया मटेरियल है। हाँ हाँ। ठीक है, प्लीज कम मत समझो। अभी मैंने देखा कि एक टेलीग्राम चैनल था, आई डोंट रिमेम्बर टेलीग्राम चैनल का नाम, बट उस चैनल पे पता है, आई मीन कल्पित वीरवाल जो मटेरियल पैसे पे बेचता है, 3-4 हजार 5 हजार का जो उसका हाँ कोर्स है, उसका मटेरियल किसी ने हाँ वहां फ्री में अपलोड कर दिया। बताओ ये चल रहा है। हाँ मतलब टेलीग्राम पे तुम्हें प्रीमियम कंटेंट तक मिल जाता है। मैंने मतलब जो कोटा वाले टीचर्स होते हैं उनका प्रीमियम कंटेंट टेलीग्राम पे फ्लोट होते हुए देखा है। तो यार हम्म। कमी नहीं है, ठीक है,
पढ़ो, बस शुरू करो एक सिरे से, हो जाएंगी चीजें। हाँ So, ये चीज। और इसमें कई बार होता है यार, जान तो आई मीन मैं इतना सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो थोड़ा सा ब्रैक करने का भी बनता है। तो एक्चुअली में जो हमने ऊंचाई शुरू किया था वो इसी चीज के लिए शुरू किया था, ठीक है। ये जो पार्ट होता है ना, टेक्निक एनालिसिस फोकस वाला पार्ट, कैसे स्ट्रेंथन करे चीजों को, इसलिए, ठीक है। क्या करना है, कैसे करना है, आई मीन मेंटरशिप की जरूरत इसीलिए होती है, ठीक। हम यहाँ पे कुछ पढ़ा नहीं रहे तुम्हें कि अच्छा ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, या फिजिक्स में ये लेक्चर कर लो, ये वो ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट। बट हाँ अभी तुम्हें गाइड करे पर्सनली, वो इंटरनेट पे तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। और जस्ट बिकॉज वो आईआईटी के हैं बच्चे, 1 घंटा 2 घंटा तुम्हें देंगे हर वीक में टाइम, सो दे नीड समथिंग इन रिटर्न, दैट्स व्हाई हम इसको फ्री भी नहीं कर सकते। सो ये चीज है, ठीक है। कूल। सो या किसी को और डाउट हो, कुछ पूछो। भैया जैसे अभी मैं 11th में हूँ, तो एक पूरा एक तरीके से एक चैप्टर में कब बोलूँ कि मेरा एक चैप्टर हो गया अब अच्छे से फिनिश? यू आर इन 11th राइट नाउ? हाँ, यस। ओके ओके। एंड भैया मैं कोचिंग जा रही हूँ, तो आप एक बार ये भी बता दो, एक तो साइड बुक के साथ साथ कोचिंग का मॉड्यूल भी मैच करना, भी करना, साइड बुक भी करना। ओके, और एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। पहले पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं। कब माने कि कंप्लीट हो गया है कोई पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि तुम्हारा अगर ये सोच रहे हो कि मैं पर्टिकुलर से कोई चैप्टर उसको मैं 100% कंप्लीट समझूं या मानूं या उसको कर लूं कंप्लीट एंड देन आई विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बिकॉज इन जेई का जो सिलेबस है उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं बहुत है, अनलिमिटेड है। एक पर्टिकुलर बुक भी ले लो ना, मैथ की ले लो, कोई भी बुक ले लो, टीएमएच ले लो, सेंगेज ले लो, उसमें इतने क्वेश्चंस हैं कि उनके सारे क्वेश्चंस कर भी नहीं सकते तुम, ठीक है। कोई केमिस्ट्री की बुक ले लो, उसमें इतने क्वेश्चंस हैं, हो ही नहीं पाएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लो, वीके जायसवाल, कुछ भी ले लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये एज्यूम करो कि 100% मैं कोई चीज कंप्लीट करके नेक्स्ट में मूव करूं, नहीं होने वाला। एक खुद के अंदर एक ओवर द टाइम, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा अभी आ जाएगा, बट ओवर द टाइम आई मीन 2 या 3 महीने लगता है, बट ओवर द टाइम ये अपने अंदर एक फीलिंग आ जाती है कि हाँ, अगर मैंने इतने सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिए इसके, ओके, या इतना मैंने ये वाली बुक, ये वाली बुक, ये वाला मटेरियल लगा लिया, तो आई कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, इसको मैं कंप्लीट मान सकता हूँ या सकती हूँ, ठीक है। फॉर मी पर्सनली मैंने एक रूल अपने लिए बनाया था, जो कि मेरे टीचर ने सजेस्ट किया था, ठीक है। जो आई मीन मैं अपने टीचर्स का बहुत बड़ा रोल मानता हूँ। टीचर क्या थे यार, वो ऐसा था कि हमारी जो कोचिंग थी, जो कोचिंग थी वो एक्चुअली में बहुत छोटी कोचिंग थी, बहुत ही नया कोचिंग था, ठीक है। तो उसमें आई मोस्ट प्रोबेबली हमारे बैच में 10 या 15 लोग थे, ठीक है। केवल इतने बच्चे थे जेई की कोचिंग कर रहे थे, ठीक। मैं पहले ही बता देता हूँ, लेफ्ट वाला फिर राइट वाली स्टोरी शुरू करता हूँ। तो एक्चुअली में ये 100% मैंने अपने रूल बनाया था, मेरे टीचर्स ने बताया था कि हर चैप्टर का 300 क्वेश्चंस कर लो। इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो तुम इसको कंप्लीट मान सकते हो, ठीक है। और मैथ्स के लिए 50 क्वेश्चंस, ओनली 50 क्वेश्चंस। एक कॉपी ले लो, स्पाइरल बाइंडेड कॉपी इस टाइप की, उसमें लिख लो, लेकिन वो क्वेश्चंस अच्छे लेवल के होने चाहिए। और ये नहीं कि एक क्वेश्चन मैंने सिमिलर टाइप के 5 क्वेश्चंस लिख दिए हैं कॉपी में, नहीं, हर क्वेश्चन एक टाइप को दर्शाना चाहिए मैथ में। तो ऐसे 50 वैलिड क्वेश्चंस तुम अपने कॉपी में लिख लो। अगर ये लिख लेते हो तो अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट मानो फॉर दैट पर्टिकुलर मैथ चैप्टर। 300 क्वेश्चंस इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब ये 300 क्वेश्चंस जो है फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो भी ऐसा नहीं कि आज के आज ही मुझे सब करना है। वो ऐसा रहे कि लेट्स से अभी कोचिंग क्लासेस चल रही हैं, चैप्टर टीचर पढ़ा रहा है, तो उसमें मैंने 100-150 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। फिर 1-2 महीने बाद मैं वो पर्टिकुलर चैप्टर रिवाइज करूंगा या करूंगी, और जरूरी भी है, ओवर द टाइम तुम्हें रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड रन में मैं 50 एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा लूं, जब एडवांस का या मेंस का एग्जाम आने वाला हो तो 50 क्वेश्चंस और लगा लूं। ऐसे ऐसे करके ओवर द ईयर 300 क्वेश्चंस एटलीस्ट पर्टिकुलर चैप्टर के तुम्हारे सॉल्व होने चाहिए। तो ये मैंने अपने लिए सर्टेन रूल बना के रखे थे, और जब इतना रीच हो जाता तो मानता था कि हाँ भाई चीजें आ रही है, मुझे चैप्टर आता है, ठीक है। तो
इस टाइप से मेरी प्रिपरेशन चल रही थी। ठीक, हाँ तो यार मैं अपना कोचिंग वाली कहानी बता रहा था। ठीक है, तो आई मीन इस टाइप के रूल्स अपने लिए बना सकते हो, फॉलो कर सकते हो, या जो मैंने बताया उसको कॉपी पेस्ट मार सकते हो। ठीक है भैया, आई हैव अ डाउट। हाँ हाँ, कौन है? निधि। ओके currently ओके, I'm in no हाँ that's my mom name. Okay, अच्छा fine. Currently I'm in class 11. हाँ So I was thinking to start for my preparations for JEE. हाँ I'm a bit confused whether I should complete my 11th course first, or then I should go for coaching material and all, or whether I should do both the things simultaneously. I'm a bit confused. ओके, यू आर इन 11th राइट नाउ ना? Yeah. ओके ठीक है, यू अंडरस्टैंड हिंदी? Yeah, I do. कूल। Basically I belong from Kanpur. अच्छा अच्छा, कूल सही है। ठीक है, नहीं मैंने इसलिए पूछा, ऐसा ना हो मैं इंग्लिश में जवाब देने लगूं फिर पता चले आधे लोग गायब हो जाएं। ठीक है, तो हिंदी यूनिवर्सल लैंग्वेज है इंडिया की, मैं मानता हूँ, बात करते हैं। ठीक है, तो ओके सो सी आई मीन 11th में हो, कूल। कोचिंग का भी काम करना है, बोर्ड्स का भी पढ़ना है, और कुछ बताया था? हाँ, कोचिंग मटेरियल, बोर्ड्स, और मैं सोच रही थी कि पहले मैं 11th का कोर्स कंप्लीट कर लूँ, या फिर मैं साइमल्टेनियसली मॉक टेस्ट जैसे ऑर्गेनिक मैंने उठाई। तो ऑर्गेनिक में बहुत सारी चीजें होते हैं पढ़ने के लिए, और जेई में जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो वो लगाते हुए मुझे समझ आएगा कि कैसे क्वेश्चंस जेई में आते हैं, और बोर्ड का पैटर्न थोड़ा इजी होता है। तो मुझे कंफ्यूजन थी कि मॉक टेस्ट साइमल्टेनियसली करें, कैसे स्टार्ट करें, समझ ही नहीं आ रहा है। कोई कहता है मॉड्यूल, कोई कहता है कुछ। गुड, बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बढ़िया क्यों है? इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कम लोग पूछते हैं, और एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। सी जब पढ़ाई शुरू करो, ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली चीज होनी चाहिए कि 11th या 12th में जो भी चैप्टर है पर्टिकुलरली उसका बोर्ड्स लेवल का तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि 11th 12th का मुझे आता नहीं है, बेस मेरा बना नहीं कि जेई के ऊपर जंप कर गए, और ऐसी गलती बहुत बच्चे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 11th 12th वाला जो पर्टिकुलर सिलेबस है ना वो कंप्लीट रखो अपना। ठीक, अब उसके बाद तुम्हें जेई का प्रिपरेशन करना है। इसके साइड बाय साइड तुम्हें और भी चीजें होती हैं जो करनी चाहिए। वो होता है कि मॉक बोल रहा हूँ, तुम्हारा होता है व्हाट वी कॉल पास्ट ईयर पेपर्स, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज। ठीक है, ओके सो लेट्स अज्यूम, अभी के लिए एक मान के चलते हैं कि तुम्हारे पास 11th में या 12th में जो भी चैप्टर पढ़ रहा है वो बुक, रेफरेंस बुक फॉर बोर्ड्स एनसीईआरटी है। ठीक, अज्यूम करके चलते हैं, कुछ भी हो सकता है, एसएससी बोर्ड, यूपी बोर्ड, असम बोर्ड के लिए अलग अलग होगा, बट लेट्स अज्यूम कि एनसीईआरटी है। ठीक है, जेई के लिए ये कुछ बुक्स होंगी, ठीक, जो कि ली होंगी, एससी वर्मा ली होगी वगैरह वगैरह, और कोचिंग का मटेरियल हो सकता है। ठीक, ये होगा तुम्हारा जेई का सिलेबस। पीवाईक्यूज के लिए तुम्हारे पास बुक होगी अरिहंत की, इन सब की पीवाईक्यूज आते हैं, तो हम इसको बस ऐसे लिखते हैं। ठीक है, नाउ द करेक्ट वे टू डू थिंग्स, कैसे पढ़ना चाहिए वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एनसीईआरटी वगैरह कंप्लीट रखो जो भी है। ठीक, इसके बाद व्हाट यू शुड डू कि साइड बाय साइड जब ये चीज कंप्लीट हो जाए, गो फॉर यहाँ पे जो थ्योरी वाला पार्ट है, कोचिंग मटेरियल बुक से जो भी थ्योरी वाला पार्ट है, HEORY ये वाला पार्ट कंप्लीट करो। नाउ इसके बाद जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस होते हैं, गो फॉर दैट जेई के लिए जो भी कोचिंग मटेरियल से दिया हुआ है। इसके बाद अनसॉल्व पे नहीं जाना है, यू शुड गो फॉर पीवाईक्यूज। ठीक है, समझना, लूप समझना, पहले अपना बोर्ड का कंप्लीट करो, बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं वो लगाओ, देन कम टू जेई, उसका थ्योरी कंप्लीट करो, गो फॉर एग्जांपल्स। एग्जांपल लगाओगे तो थ्योरी जो पढ़ रखी है तुमने वो रीइंफोर्स हो जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगी, तो समझ में आने लगेगी चीजें। उसके बाद तुम्हें अनसॉल्व क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं, इनफैक्ट तुम्हें सारे के सारे ये जो एग्जांपल्स है ना वो भी नहीं लगाने हैं। ये नहीं कि 100% एग्जांपल लगाऊं और उसके बाद फिर आगे बढ़ूं, ऐसा कुछ नहीं।
एक सर्टेन लेवल तक एग्जांपल्स लगाओ ताकि जो थ्योरी है दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, बिकॉज जेई इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, तो थ्योरी जो पढ़ रहे हो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पढ़ रहे हो, और जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो थ्योरी भी दिमाग में रीइंफोर्स होती है, ठीक है। गो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्व किए, उसके बाद पास्ट ईयर क्वेश्चंस लगाओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत सारे बच्चे ये चीज छोड़ देते हैं, वो इसलिए उनको लगता है कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस हम आखिरी के जो जेई के मेंस के 1 महीना 2 महीना पहले होता है ना, उस टाइम कर लेंगे। और सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा सोच रहे हो कि मैं 1 महीना 2 महीना में पास्ट ईयर क्वेश्चंस वाली बुक लगा लूंगा, इतनी मोटी मोटी बुक्स होती है, नहीं हो पाता, ठीक है। लगा लूंगा तो नहीं होगा। 1 महीना 2 महीना में तुम्हारा या तो रिवीजन होगा या तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस वाली बुक लगाते रहोगे, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला, ठीक। सो व्हाट यू शुड डू, एग्जांपल्स लगाया, पास्ट ईयर क्वेश्चंस पे गए। अब इसको लगाने के 2 फायदे हैं। एक तो तुम्हें आइडिया लगता है कि जेई में जो क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, तुम्हारा एक तरह से जो यहाँ पे एग्जांपल्स तुमने सॉल्व किए हैं ना, जो तुमने बुक पढ़ी है, कोचिंग की बुक पढ़ी या एस सी वर्मा पढ़ा या कुछ भी पढ़ा, कोई भी मटेरियल पढ़ा है, थ्योरी वोरी पढ़ी है, तो तुम्हें उसमें आइडिया लगता है कि किस चीज को, किस पर्टिकुलर टॉपिक को ज्यादा वेटेज देना है, ठीक है। तुम्हें भी पता है कि जो भी कोई चैप्टर होता है पर्टिकुलरली, सारे जो टॉपिक्स होते हैं एक चैप्टर के अंदर, सबका इक्वल वेटेज नहीं होता। 10 टॉपिक हैं तो सारे 10 टॉपिक्स 10% वेटेज नहीं रखते। कुछ टॉपिक्स होते हैं जहां पे मेजर पोर्शन 50% ऑफ द क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर में आए होते हैं, ये वाले बाकी पार्ट कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ऐसा होता है, हर साल होता है, ठीक। तो इससे तुम्हें आइडिया लगता है कि वेटेज किसको है, वेटेज किसको ज्यादा देना है। आफ्टर दैट कम बैक टू एग्जांपल्स। पीवाईक्यू लगाने के बाद एग्जांपल पे वापस आओ, वापस से पढ़ो पूरे एग्जांपल्स, सारे के सारे सॉल्व करो, एंड देन गो फॉर अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, ठीक है। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लूप को फॉलो करना। आई मीन अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो, बट रफली दिस शुड बी योर अप्रोच, ठीक है। और भैया कैन यू टेल मी एवरेज, आई मीन कब तक मेरा 11th का सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, आई मीन बाय सितंबर और अक्टूबर, सो दैट आई कुड स्टार्ट माय जेईई प्रिपरेशन साइड बाय साइड। या फिर तो ऐसा करें कि जैसे ऑर्गेनिक जस्ट फॉर एग्जांपल हमने लिया, तो ऑर्गेनिक में पहले बोर्ड्स लेवल की क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, उसके बाद फिर जेईई की जो प्रेफर्ड बुक्स होती हैं उससे क्वेश्चंस लगाएं एग्जांपल से। तो ऐसे करें या फिर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक बोर्ड्स के लिए पढ़े फिर उसके लिए स्टार्ट करें? सी ये जो एक इफ यू थिंक देयर इज अ बाउंड्री बिटवीन बोर्ड्स एंड जेईई, तो बहुत ही धुंधली सी बाउंड्री है, ठीक है। बहुत बार हम कब उसको उससे बाहर निकल जाते हैं हमको पता भी नहीं चलता। तो इफ यू अज्यूम कि ऐसे ऐसे कोई सर्टेन एक इनविजिबल सी वॉल है जो मुझे बताएगी कि आई शुड गो फॉर, मतलब पहले मुझे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, फिर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, तो बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। द थिंग इज कि जो आई पर्सनली, मतलब मैंने जो अप्रोच रखी थी वो ये था कि पर्टिकुलरली अगर मेरा बोर्ड का क्वेश्चंस वगैरह हो गए हैं, ठीक है, वो चैप्टर के, तो उसके बाद फिर जेईई के क्वेश्चंस लगाना शुरू। जनरली देखो यार, तुम्हारे एनसीईआरटी अगर नहीं यूज करते हो तो आईसीएसई बोर्ड की अगर बुक्स हैं या कुछ भी बुक्स हैं तो उसमें पीछे जेईई के लेवल के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, है ना। तो जब वो लेवल के क्वेश्चन शुरू होने लगे ना, तो यू शुड नो कि हाँ अब मैं जेईई के लिए ऑलमोस्ट रेडी हूँ। तब उसके बाद वो जो जेईई वाले क्वेश्चंस हैं उन बुक से मत लगाओ, जो बोर्ड वाली बुक है उनसे मत लगाओ, बिकॉज उसमें थ्योरी नहीं पढ़ाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और उससे होता क्या है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ तुम्हें कॉन्सेप्ट्स पता नहीं है, तो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगता है कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, जेईई में बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं वगैरह वगैरह चीजें हैं, तो पढ़ाई करते नहीं हो, बस सोचते रहते हो दिमाग में, तो ये चलती हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि जब तक बोर्ड लेवल का चल रहा है वो लगाओ, उसके बाद बोर्ड की लेवल बुक की किनारे रख दो, ठीक। गो फॉर दीज थिंग्स, बुक्स, कोचिंग मटेरियल वगैरह, ठीक है। लेक्चर वेक्चर किया है, जो भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं टीचर या फिर जो भी है, गो फॉर दैट, ठीक है। मैम मेरा एक और सवाल था। ओके कूल, हाँ हाँ सॉरी मैम, मेरा एक और सवाल था, मतलब आपने वो रूटीन कैसे मेंटेन किया, मतलब 8 घंटे का पढ़ाई,
ये मतलब सेल्फ स्टडी 8 घंटे का मतलब रूटीन कैसे मेंटेन करते थे, वो यदि शेयर कर सकते। यार ऐसे तो रूटीन आ जाता है, ठीक है। उसके लिए मैंने बोला ना शुरुआत में कि जब प्रिपरेशन अपनी शुरू करो तो अपना एक वाई, WHY पहले से ही डिफाइन करके रखो कि मैं प्रिपरेशन कर क्यों रहा हूँ, ठीक है। वो हर चीज के लिए हेल्प करता है। लेट्स से तुम्हें फर्स्ट डे तुम बैठे बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो ऐसा होता है ना कि एक दिन मोटिवेटेड बहुत ज्यादा फील किए तो उस दिन 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा पढ़ाई हो जाती है। फिर सेकंड दिन क्या होता है कि मोटिवेशन थोड़ा सा कम होता है तो उस दिन 6 घंटा पढ़ाई होती है। थर्ड डे पे मोटिवेशन 0 होता है तो 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई हुई और उसके बाद तो पढ़ाई होती ही नहीं है। इस टाइप का मोस्ट ऑफ द लोग के साथ केसेस चलता है। सो यार वो जो एक वाई वाली चीज है ना, WHY, कि व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर IIT-JEE, ठीक है, मैं व्हाई आई एम स्ट्रगलिंग सो मच, ठीक, क्यों इतना मैं पेन सहने को तैयार हूँ। जब वो क्लियर होगा तो टेबल चेयर पे बैठना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। जब भी लगे कि नहीं यार अब तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा, रीजन पे जाओ, ठीक। वो रीजन इसीलिए मैं बोलता हूँ सबसे पहले, मैं इनफैक्ट सारे बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि जब तक अगर वाई क्लियर ना हो ना, IIT-JEE की प्रिपरेशन मत शुरू करो। क्योंकि जिस दिन डिमोटिवेशन आया या जिस दिन लगा कि मुझसे प्रिपरेशन नहीं हो रही है, मुझसे पढ़ाई नहीं होती है, आई एम वर्थलेस या ऐसा कुछ सेल्फ डाउट आया, उस दिन तुम पढ़ाई छोड़ दोगे। सही बात है, तुम पढ़ाई छोड़ दोगे। तुमने जो 1-2 साल, सॉरी 1-2 साल बोल रहा हूँ, मतलब 3-4 महीने पढ़ाई कर रखी है ना जेई की, वो सब बर्बाद हो जाएगी। तो वो सेल्फ डाउट वाला स्टेज आए, उसको कैसे ओवरकम करें, या डिमोटिवेशन फील हो उसको कैसे ओवरकम करें, डिसिप्लिन अगर नहीं बन रहा है तो उसको कैसे ओवरकम करें, ये तुम्हारा वाई बताएगा तुम्हें। सो वर्क ऑन योर वाई फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, मेरा एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अभी जो ये मतलब कोरोना आ रहा है, तो अभी तो जो मेरा ट्यूटर है वो सब तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, मतलब कुछ ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं। पर जब वो ऑफलाइन पढ़ाने सब आरंभ करेंगे तो मेरे पास उतना टाइम भी नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे को जाना पड़ता है, 2-2 किलोमीटर जाना पड़ता है, फिर पढ़ना पड़ता है और फिर आना पड़ता है। जाने आने में टाइम गया, फिर उधर भी टाइम गया, तो 8 घंटे तो डेली में मैं लगा नहीं पाऊंगा। इसका कुछ हल? अच्छा तो इसका मैं बताता हूँ, बट आई मीन रुक जाओ, इसका आंसर मैं दूंगा। बट मनु एंड विधि, आई थिंक उन लोगों ने काफी देर से हैंड रेस किया है, क्वेश्चन पूछने का मौका नहीं मिल रहा है। ओके सो एक एक करके उनको। मनु, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। गुड इवनिंग भैया। हाँ गुड इवनिंग। तो मतलब कुछ इको नहीं, वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ क्लियर है, बताओ। तो भैया मैं कह रहा था जैसे सिलेबस कब तक, मैं 12th क्लास में हूँ इस समय। ओके। और जो जैसे अनअकैडमी में आप जान ही रहे होंगे कि एक्सेल बैच चलता है, तो ठीक 11th है, काफी किसी बैचेस कारण से चलते मेरी हैं। बेकार हुई। हाँ वही, किसी कारण से मेरा 11th थोड़ा बहुत बेकार हुआ है, कुछ पार्ट। तो मैंने सोचा कि जैसे आपकी मैंने वीडियोस देख रखे हैं सारे, मतलब मैं खुद इंतजार करता हूँ कब आएगा, तो ये है। और मैं क्या सोच रहा था कि 11 12 दोनों कवर कर लेंगे। और जैसे आपने करा था कि सिलेबस आपने थोड़ा जल्दी किया था, आपने बताया हुआ है वीडियो में। हाँ मोस्ट तो प्रोबेबली। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कब तक कर लेना है और उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ओके, आई मीन अभी मुझे लगता है क्वेश्चन ही आया था, मैं शायद उसको स्किप कर गया, जवाब नहीं दे पाया था सही से। आई मीन अच्छा ओके, देखो तुम्हारे पास प्रिपरेशन करने के लिए 11th में हो तो गो विद द फ्लो। पहले तो मैं ये बोलूंगा गो विद द फ्लो, कोई भागने की रश की जरूरत नहीं है। फरवरी तक, मार्च तक, जब तक कंप्लीट हो रहा है आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, बस बैकलॉग ना लगने दो। 11th में तुम्हारा मेन टारगेट ये होना चाहिए, आई एम टॉकिंग मतलब निधि, आई मीन ठीक है, आंटी का नाम है बट, तो ठीक है। सो बैकलॉग ना लगने दो, 11th में ये फोकस होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक बार बैकलॉग लगनी शुरू हुई तो वो एक टाइप का बस लगता जाता है, बैकलॉग कवर करने के चक्कर में नेक्स्ट चैप्टर भूलते हो और फिर वो भी बैकलॉग में चला जाता है। तो ये चलता रहता है, ठीक है, एक डोमिनो इफेक्ट होता है, एक गिरा तो दूसरा भी गिरेगा सामने वाला। तो पहली बात वो ना लगने दो। खैर ठीक है, 11th में ये फोकस होना चाहिए। 12th की बात करते हैं कि कब तक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो यार तुम्हारा जेई का जो मेंस वाला एग्जाम होता है वो दिसंबर में पहला अटेम्प्ट होता है, राइट मनु?
हाँ भैया, आई थिंक जैन में ना। हाँ मतलब आई मीन मुझे सही से याद नहीं है कब होता है, लेकिन दिसंबर जैन चलो मान के चलते हैं, ठीक है। तो यार देखो ऐसा है कि एक मिनट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, दिख रही है ना स्क्रीन? ओके, तो ऐसा है कि दिसंबर या जैन तक तुम्हारा अटेम्प्ट होता है, और एक्चुअली में देखा जाए तो दिसंबर जैन तक ना तुम्हारा सिलेबस जेई का कंप्लीट नहीं होगा, कुछ भी कर लो। मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स यार ये सिलेबस फरवरी मार्च तक खींचती हैं, फरवरी में मान के चलता हूँ, फरवरी तक खींचती है, फेब तक तुम्हारा दूसरा अटेम्प्ट होता है जेई मेंस का, ठीक है, जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट होता है, तब तक तुम्हारा ये वाला चीज चलेगा। सो सीधी बात बताऊं तो टारगेट रखो कि जैन या फेब तक खत्म कर लो, ठीक है। एक अटेम्प्ट तुम्हारा जो जनवरी वाला फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड अटेम्प्ट जो भी जेई मेंस का तुम दे रहे हो, उस तक अगर सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट ना भी हो तो चलेगा। ऐसा कोई बहुत ज्यादा रश करने की जरूरत नहीं है कि नहीं मुझे कंप्लीट करना है सिलेबस। सिलेबस कंप्लीशन उतना मैटर नहीं करता है, ठीक है, जितना सिलेबस पढ़ रखा है। लेट्स से सिलेबस का तुमने 80% पढ़ रखा है टिल दिसंबर, 20% बचा हुआ है मॉडर्न फिजिक्स या कुछ ऐसा बचा हुआ है, डोंट वरी, जितना भी पढ़ रखा है वो अगर उसमें से क्वेश्चन आए, तुम्हें ये ट्राई करना है कि उसमें से अगर क्वेश्चन आ गया तो ये मेरा गलत नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन बनना चाहिए, दैट शुड बी योर एम, ठीक है। अगर ये एम लेके चल रहे हो तो पढ़ाई सही टारगेट आई मीन सही रास्ते पे चल रहे हो, ठीक। क्योंकि बहुत सारे लोग यही करते हैं कि वो फोकस करते हैं सिलेबस के ऊपर, ठीक। भले ही खुद का सिलेबस ना कंप्लीट हो, बट कोचिंग में सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक। खुद का तुमने पास्ट ईयर पेपर्स उसके नहीं लगा रखे हैं, क्वेश्चंस नहीं कर रखे हैं, बट यू थिंक कि यार मैं इसके लेक्चर कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक माइंडसेट होता है लोगों का जो कि चलता रहता है, और मैं इसमें बता दूं यार कि एक्चुअली ये माइंडसेट बहुत गलत है, ठीक है। थ्योरी कंप्लीट हो, आई मीन सिलेबस कंप्लीट करोगे तो भी क्या ही करोगे, लेक्चर देख लोगे, सिलेबस कंप्लीट करने में थ्योरी पढ़ लोगे, उसके एग्जांपल्स लगा लोगे थोड़े बहुत, बट एक्चुअली में ये हेल्प नहीं करता है ज्यादा। जेई में एक्चुअली तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ही हेल्प करती है, ठीक है। सो ट्राई करो कि वॉट एवर सिलेबस यू हैव कंप्लीटेड, ठीक, टिल दिसंबर या जब भी हो, उसके सारे प्रॉब्लम्स लगा रखे हो तुमने, पीवाईक्यूज वगैरह ऑलमोस्ट लगा रखे हो, कि अगर उसमें से क्वेश्चन आ जाए तो बनने ही बनने हैं। मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि ये हो जाएगा मुझसे, ठीक है, दैट शुड बी योर एम, ठीक। बाकी हो जाता है, ठीक है। आई मीन जरूरी नहीं है कि सारे अटेम्प्ट्स अच्छे जाएं, थर्ड अटेम्प्ट फोर्थ अटेम्प्ट में तुम अपना बेस्ट परफॉर्म करो, ठीक है। जरूरी थोड़ा ना फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे सिलेबस कंप्लीट हो, बेस्ट नंबर लाने हैं मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक। सो इस चीज का ध्यान रखो। तो यू गॉट योर आंसर आई होप। ओके कूल। और लिखिता Hello, Bhaiya. हाँ Can you हाय, hear me? हाँ आई कैन हियर यू, बताओ। Yeah, I just want to tell you what happened in my 11th is my coaching, they used to conduct classes in online for so many hours, like from the morning until evening 6, from 7:30 to evening 6. So I didn't practice much. So I know all the concepts, but I did not practice. So 11th ka practice backlog hai. And so currently I'm in 12th standard, so I have to cover my 11th also. Practice. And what is happening is like when teacher, for example, a teacher is teaching a topic, and then he finishes the topic, but I'm not able to finish my target material. Like I'm thinking to do this material to complete, but even after it completes the lecture, but I'm not able to complete that also. And okay, just a minute. Let me write down all the problems first of all, ठीक है। Okay, so first thing first, what was your first problem? 11th class backlog. Okay, 11th backlogs. Okay, क्योंकि because you have a lot of questions, so मुझे लिखने पड़ेंगे। हाँ, next problem.
next year when the teacher completes the lecture also I'm not able to complete the question practice like completely. Okay, cool. So ठीक है, और कुछ? Yeah, I wanted to, like social media also. हाँ, anything else? And yeah, I'm not able to sit for long hours. Okay. अच्छा ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस हो गए। किसी और के पास कोई क्वेश्चन है इससे मिलता जुलता या फिर कुछ भी, तो आई होप उसको हम इसी क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। कूल। और इसके अलावा किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन टेल मी, बिकॉज आई मीन थोड़ा ट्राई करेंगे रैप अप करने की, 15-20 मिनट में खत्म कर दे सेशन 9:25-30 तक। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो मैं लिख लेता हूँ, एल्स लेट्स स्टार्ट। मेरा वाला वो क्वेश्चंस था भैया। हाँ, तुम्हारा तो मतलब एकदम अलग ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसके ऊपर हाँ आते हैं। ठीक है, तो मैं पहले इसको जवाब देता हूँ। सी यार, बैकलॉग्स कवर करने का ये तरीका है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, नया बैकलॉग ना लगने दो। व्हाटएवर जो लग चुका है बैकलॉग, लेट इट बी। न्यू बैकलॉग्स ना लगने दो, ठीक है। जनरली क्या होता है कि हमारा जो पास्ट होता है वो हमको इतना हॉन्ट करता है कि हम अपने पास्ट में जीने लगते हैं कि अच्छा ओके यार ये खराब हो गया, मैंने 1 साल पढ़ाई नहीं की, अब मैं कैसे एज्यूम कर लूं कि 12th में मेरी पढ़ाई हो जाएगी, या वगैरह वगैरह चीजें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पास्ट में हो गया छोड़ो, बी इन प्रेजेंट, एंड अब तुम पास्ट का कुछ नहीं कर सकते, बट वॉट एवर यू डू नाउ विल अफेक्ट योर फ्यूचर, ठीक है। सो इसको समझो, तो न्यू बैकलॉग्स नहीं लगने देने हैं। सेकेंड थिंग कि जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर ये भी डाउट होता है कि आई मीन हो सकता है कि मैं जो 12th में चैप्टर्स पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, वो जब तक मेरा 11th का सिलेबस ना कंप्लीट हो, 11th के क्वेश्चंस ना लगाए हो, तब तक मेरे 12th के क्वेश्चंस होंगे नहीं। तो अगर ये डाउट है तो ऐसा कुछ नहीं होता, सब मिथ है, ठीक है। सी आई मीन कि 11th और 12th का सिलेबस हार्डली कुछ 20% के आसपास ओवरलैप है, बाकी 11th में जो पढ़ा और 12th में जो पढ़ा एंटायरली डिफरेंट, ठीक है। कैलकुलस हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारा पीरियोडिक टेबल और ये सब हो गया, ठीक है, जो 11th में पढ़ते हो 12th में काम आता है। अदरवाइज बहुत सारी चीजें हैं जो ओवरलैप नहीं करती, एक अलग से ही दुनिया है 11th और 12th की। सो इस चीज में भी पता रहना कि 11th का नहीं हुआ है तो 12th नहीं होगा, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक। बैकलॉग्स कवर करने का तरीका यही है, ठीक है। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, आई मीन मैं ऊपर से बता देता हूँ। इसका डिटेल वगैरह यार एनालिसिस करना पड़ता है कि कौन सा सिलेबस तुम्हारा अभी, कौन से चैप्टर्स हुए हैं, कौन से नहीं हुए हैं, इन सब का तो बताना पड़ता है, पर मैं ऊपर से बता देता हूँ कैसे क्या करना है। सो मेक अ लिस्ट, ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स जो कि सबसे पहले तुम्हारे बेकार हो चुके हैं, जो कि तुम्हारे कवर नहीं हुए, ठीक है, कि इसमें मैंने थ्योरी पढ़ ली थी, इसमें क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं, वगैरह वगैरह चीजें, ओके। लिस्ट में कॉलम्स बनाओ, चैप्टर की थ्योरी हुई कि नहीं हुई है, ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग हुई कि नहीं हुई। एक मिनट में जगह नीचे लिख देता हूं। हाँ, तो जो लिस्ट बना रहे हो उसमें चैप्टर का नाम, थ्योरी, ठीक है, प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम में एग्जांपल्स, अनसॉल्व्ड, पीवाईक्यूज लगाएं कि नहीं लगाएं, ठीक, वगैरह चीजें सब लिख लो। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नेसेसरी है, बिकॉज चैप्टर्स बहुत सारे हैं। अब जस्ट इमेजिन कि आई मीन इसको अगर तुम कॉपी पे नहीं लिखते, पेन पेपर पे नहीं लिखते हो, और यू थिंक कि मैं दिमाग में इसको रख लूंगा दिमाग में, सो होगा नहीं, बिकॉज देयर विल बी अराउंड 30 चैप्टर्स ईयर, 20 to 30 चैप्टर्स ईयर, मल्टीप्लाई बाय 4, 80 चीजें दिमाग में नहीं रहती हैं, ठीक है। हार्डली 10 चीजें भी याद करना मुश्किल हो जाता है दिमाग में। सो कीप इट ऑन अ पेन, ऑन अ पेपर, ठीक। ऑल्सो एक और कॉलम बनाओ जिसमें लिखो प्रायोरिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो सब बेकार है, ये वाला जो लास्ट वाला कॉलम है। सो इसमें क्या करना है कि
असाइन अ प्रायोरिटी कि अच्छा इसकी प्रायोरिटी 5 है, इसकी प्रायोरिटी 4 है, मतलब प्रायोरिटी नंबर एक असाइन कर लो। और ये प्रायोरिटी नंबर बेस होना चाहिए कि मेरा 12th का कुछ अटका है, ठीक है, जो अगर मैं 11th का ये वाला चैप्टर ना कंप्लीट करूं तो नहीं होगा। लेट से एग्जांपल मैं मान के चलता हूं, लेट से डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन नहीं किया है, ठीक है, इंटीग्रेशन चैप्टर मैंने 11th में पढ़ा है लेकिन मैंने उसके क्वेश्चंस नहीं लगाए, या ऐसा कुछ मैंने इंटीग्रेशन छोड़ दिया, डिफिकल्ट लगता था। सो यार अगर इंटीग्रेशन नहीं किया है तो 12th की बहुत सारी चीजें अटकेंगी, ठीक। इसके लिए यार तुम्हें जानते हो ये चीज प्रायोरिटी लिस्ट और ये सब बनाने के लिए तुम्हें अपने टीचर्स के साथ, सीनियर के साथ, किसी के साथ बैठना पड़ेगा, ठीक है। और ये हम एक्सरसाइज एक्चुअली में करते हैं ऊंचाई पे, पूरी एक्सरसाइज चलती है, जो भी बच्चे एनरोल्ड होते हैं उनके साथ। मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से और भी बता रहा हूँ कि अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। सो जस्ट मेक अ प्रायोरिटी टेबल कि यार ओके आई मीन ये चैप्टर हो गया, या जैसे एक चैप्टर हो गया मॉडर्न फिजिक्स, नहीं वो तो 12th का चैप्टर है। कौन सा ऐसा 11th का चैप्टर है, ओके लेट्स से रोटेशनल मोशन। कई बच्चों का रोटेशनल मोशन 11th का छोटा होता है, तो रोटेशनल मोशन बहुत ऐसी चीज नहीं है कि अगर मैंने 11th में नहीं की तो मेरा 12th बेकार हो जाएगा। सो इसकी प्रायोरिटी लिस्ट है, ठीक है, इसकी प्रायोरिटी 1 है, ऐसा करके कुछ। सो इस हिसाब से प्रायोरिटी टेबल बनाओ, एंड उसके बाद जब अपने चैप्टर्स जो अपना आई मीन जो भी तुम्हारा 12th का सिलेबस चल रहा है पहले उसको कवर करो। बीच बीच में जो टाइम मिले, एक दिन मिल गया, 4 घंटे मिल गए, 5 घंटे मिल गए, ठीक, उसमें इनको चैप्टर्स को फिट करने की कोशिश करो, ठीक है। पकड़ के चलो कि हाँ मुझे इंटीग्रेशन खत्म करना है, केवल इंटीग्रेशन ही मैं पढ़ूंगा। जब तक इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस नहीं हो जाते तब तक मैं किसी और चैप्टर पे मूव ऑन नहीं करूंगा। तो डू इंटीग्रेशन, देन मूव टू सेकंड, देन मूव टू थर्ड, दिस शुड बी योर ऑर्डर, ठीक है। अच्छा हाँ, बाय द वे प्रायोरिटी केवल इस पे बेस नहीं होती कि 11th 12th का 11th आई मीन 12th का कितना डिपेंड करता है तुम्हारा इसके ऊपर, इस पे भी डिपेंड करता है मोस्टली कि वेटेज कितना है, ठीक है। जेई में इसका वेटेज कितना है, कितने मार्क्स के आते हैं, एंड कितना इसमें एफर्ट लगता है। सो आई मीन हम अगेन यार जो हमारे बच्चे हैं उनका एफर्ट वेटेज वाला ये सब पूरा कॉलम एक शीट बनी हुई है हमारे पास है। आई मीन मैं तुम्हें बता सकता हूँ बट दे नहीं सकता क्योंकि आई मीन यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से बना लेना और उसके हिसाब से शीट फिल कर लेना, उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन शुरू करना। तो दिस इज द वे यू शुड डील विद बैकलॉग्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और ये चीज फॉलो कर लोगे तो हो जाएगा। अब इसका ये जो मेथड मैंने बताया इसका ये भी गारंटी नहीं है कि तुम्हारे 12th में आई मीन सारे 11th के बैकलॉग्स कवर कर लोगे, नहीं हो पाएंगे। लेकिन हाँ ये चीज है कि वट एवर टाइम यू हैव, जितने भी बैकलॉग्स कवर कर पाए, ठीक है, अगर ये ऑर्डर फॉलो करोगे तो तुम्हारे डेफिनेटली जो एफर्ट जितना डाल रहे हो, आई मीन जितने मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी वो इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि लीस्ट वेटेज वाले क्वेश्चन चैप्टर्स जिसमें ज्यादा एफर्ट लगता है या जिनकी प्रायोरिटी बहुत कम है वो सबसे आखिरी में है, ठीक। तो वो क्वेश्चंस आई मीन वो चैप्टर्स तुम अवॉइड करोगे, ठीक है। सो दिस वन ऑफ द थिंग। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। नॉट एबल टू कंप्लीट क्वेश्चंस, आई मीन इसके ऊपर थोड़ा सा इलैबोरेशन चाहिए। लिखिता। यस मैया। हाँ इसके ऊपर इलैबोरेशन चाहिए। आई मीन क्या प्रॉब्लम है कि क्वेश्चंस नहीं कंप्लीट होते हैं? Yeah, it's especially this in maths. My material consists like 150 200 questions, so that's why only it's happening in maths only, not in physics and chemistry. Got it. See, there are so many questions in maths. You cannot expect also to complete each and every question. देखो यार, just अच्छा, how many books you have on maths? I mean online coaching DPPs and my offline coaching material also. Okay, ठीक है। Any book also? कोई book भी use कर रहे हो? Yeah, reference books like Dasgupta I have. Okay, so अब just combine करो, think about it. दासगुप्ता में 200 से 300 क्वेश्चन होंगे, टीपीपीज में आराम से 100 क्वेश्चन दे देते हैं, कोचिंग मटेरियल में भी 300-400 क्वेश्चन होंगे। ओवरऑल एक चैप्टर के 500 क्वेश्चन तुम्हारे पास हैं, ठीक है, इंक्लूड पास्ट ईयर क्वेश्चंस एज वेल, तो और भी ज्यादा होंगे। आई मीन इतने हैं। बट द थिंग इज कि मैथ्स के इतने सारे क्वेश्चंस लगाने का क्या टाइम है तुम्हारे पास?
द थिंग इज कि नहीं है। सी जो तुम बोल रहे हो लिखिता कि आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट क्वेश्चंस, सिंपल सा है। इमेजिन यू हैव अ बकेट 20 लीटर कैपेसिटी का, एंड इसमें अगर 25 लीटर मैं लेट से पानी डालने की कोशिश करूं, नहीं होगा, ओवरफ्लो होगा। सेम हैपेंस हियर आल्सो, यू हैव अ लिमिटेड टाइम, यू हैव 1 ईयर 2 ईयर, एंड ठीक है, उसमें तुम्हें फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है। मैथ्स के लिए एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम दिया जा सकता है। अगर मैथ का टाइम बढ़ाने की कोशिश करोगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का टाइम घटेगा, ठीक, उसके मार्क्स, उसके ग्रेड्स के ऊपर इफेक्ट होगा। सो मैथ्स के ऊपर जितना टाइम है, वर्क ऑन, यू हैव टू डू इट इन दैट टाइम ओनली, ठीक है। सो द थिंग इज कि सारे क्वेश्चंस मैथ के नहीं लगा सकते, ना ही लगाने हैं। मैथ के सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही लगाने होते हैं। मैंने अभी बताया जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था फॉर एडवांस, तो मैंने एडवांस लेवल के ओनली 50 क्वेश्चंस, ठीक है, पर चैप्टर ही लगाए थे, इससे ज्यादा मैंने क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं। गॉट इट? ठीक है, 50 क्वेश्चंस ही केवल लगाए थे। और आई मीन 50 क्वेश्चंस वैसे नहीं कि 50 क्वेश्चंस ही केवल लगाए, 50 क्वेश्चंस मतलब मैंने इस कॉपी में लिखे थे, ठीक है। क्वेश्चंस तो ऐसे मैंने 70 80 100 के आसपास 150 क्वेश्चंस लगा लेता था, बट 100 150 क्वेश्चन जितने भी लगाए, उसमें से सिलेक्टेड टॉप 50 क्वेश्चंस वो मेरी कॉपी में होते थे। एंड मैं इसी को एट द एंड अपने जब जे एडवांस का एग्जाम आया, जे मेंस का एग्जाम आया, तो इन्हीं क्वेश्चंस को मैंने केवल रिवाइज किया, बुक पे नहीं गया, कोचिंग मटेरियल पे नहीं गया, कहीं पे नहीं गया। बिकॉज एट द एंड जब एग्जाम पास होता है ना, तो सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होता है। यू नीड शॉर्ट नोट्स। तो मैथ्स के शॉर्ट नोट्स थे मेरे, इस टाइप का कुछ शॉर्ट नोट्स मैंने बना के रखे थे। ओके, मेरे नोट्स भी इनफैक्ट मैथ के देख सकते हो। सारे तो नहीं अपलोड किए, बट जो भी अपलोड किए हैं थोड़े बहुत वेबसाइट पे, आई होप तुम लोगों ने डाउनलोड कर रखे होंगे, टेलीग्राम चैनल पे ऊंचाई के, वहां से भी देख सकते हो, मिल जाएंगे तुम्हें नोट्स मेरे। सो या सारे क्वेश्चंस इस टाइप से मैं मैथ के लगाता रहा, ठीक है। सिलेक्टेड क्वेश्चन से लगाने हैं, सारे हो नहीं पाएंगे। सो इस चीज को मान के चलो, यू डोंट हैव टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस आर इनफ, जो कि कॉपी में लिख लो टॉप के 50 क्वेश्चंस। ओके, and like we have 4 exercises, right? Like level it is increasing. So exercise 1, like can I skip exercise 1 and do other yeah, two because yeah, हाँ, okay. So there's a technique which I used. See, अगर कोई मेरे पास DPP आई, ठीक है, या कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर आया, एंड उसमें चैप्टर में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 क्वेश्चंस दिए हैं। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं रैंडमली उसमें से 10 क्वेश्चन, रैंडम मतलब ऐसे जस्ट दिमाग में एज्यूम कर लिया, 5 से 10 15 सीरियल नंबर मैं उठाऊंगा, या फिर ऐसा कुछ, एंड रैंडमली उसमें से 10 क्वेश्चन उठा लिया और सॉल्व किया। इट विल हार्डली टेक 20 मिनट 30 मिनट जो भी लगे, बट मैंने उठा लिए, ठीक है, और 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब द थिंग इज कि अगर 10 में से ये मेरा मेथड था, अगर 10 में से 5 क्वेश्चन, ठीक है, मेरे हो रहे हैं और 5 क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, ठीक, आई मीन रेशियो इज 50-50 या फिर 40, ऐसा कुछ हो सकता है, बट नियर अबाउट 50-50 है कि 50% क्वेश्चन मुझसे हो रहे हैं, 50% नहीं हो रहे हैं। तब तो मैं वो जो उस पर्टिकुलर लेवल है या फिर पर्टिकुलर डीपीपी है, उसके जो बाकी क्वेश्चंस है वो लगाता था, ठीक, मैं उसके साथ आगे जाता था। मैं 30 मिनट अपना इन्वेस्ट करके ये पता कर लेता था कि मुझे नेक्स्ट अपने 2-3 घंटे इस पर्टिकुलर डीपीपी में इन्वेस्ट करने हैं या नहीं करने, ठीक है, सिंपल सी बात। अगर लेट से उसमें से केवल 2 या 3 क्वेश्चन मेरे अटक रहे हैं और 7 क्वेश्चन मेरे हो रहे हैं, 7 या 8 क्वेश्चन हो रहे हैं, आई मीन सॉल्व करने का रेशियो 20 to 30%, ना सॉल्व कर पाने का रेशियो समझ रहे हो ना, आई मीन 70 to 80% क्वेश्चंस मेरे सॉल्व हो रहे हैं आराम से, तो मैं वो डीपीपी स्किप करके फेंक देता था कूड़े में, कहीं भी डाल दो, बिकॉज सिंपली मीन्स कि 80% ऑफ द टाइम जो मैं चीजें कर रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, वो रिपीटेड है, वो मुझे आते हैं, ठीक है, वो मैं बिना किसी की हेल्प लिए कर सकता हूँ। सो मैं केवल 20 इफेक्टिवली देखा जाए तो 20% ही कुछ नया सीख रहा हूँ, बाकी तो मुझे आता है।
तो टाइम वेस्ट है। सो ये एक रूल मैंने अपने लिए बना के रखा था। एंड द थर्ड इज कि हाँ, आई मीन अगर उससे ज्यादा क्वेश्चन अटक रहे हैं कि भाई आई मीन 8 से 9 क्वेश्चन अटक रहे हैं और मुझसे केवल 2 ही सॉल्व हो रहे हैं, तो भी मैं वो नहीं लगाता था। क्यों? इसका रीजन है कि या तो आई मीन मल्टीपल रीजंस हैं, या तो हो सकता है कि उसके जो क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस हो, ठीक है, बहुत ही हार्ड हो या आउट ऑफ सिलेबस हो। ठीक, आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकता है, या आउट ऑफ इडो तो बेस्ट एग्जांपल है। आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकता है, हार्ड हो सकती हैं चीजें, अवॉइड इट। ठीक है, ये सब चीजें होती है, रीजंस होते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है मैं कॉम्पिटेंट ना हो इतना कि मुझे बहुत मेहनत करनी है, पढ़ना है। इन दैट केस अगर ऐसा होता था कि आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, वो हार्ड भी नहीं है, ठीक है, इट्स जस्ट कि मैं नहीं लगा पा रहा, तो दैट मीन्स आई नीड टू वर्क ऑन माई कॉम्पिटेंसी। मुझे अपनी कॉम्पिटेंसी इंक्रीज करनी है, तो मैं वापस से थ्योरी पढ़ूंगा, वापस से मैं अपने सॉल्व एग्जांपल्स लगाऊंगा, या जो भी मैंने स्किप कर रखे हैं वो चीजें मैं सीखूंगा, वापस से मैं इस पे आऊंगा। ठीक, सो दैट कि ऐसा होता है ना कि लेट्स से मैंने डीपीपी में 3 घंटे लगा दिए, बट इफेक्टिवली देखा जाए तो उसमें से मैं केवल 20% क्वेश्चन सॉल्व होने मेरे, तो टाइम वेस्ट है। सो बेटर कि मैं अपने वापस से बेस कंप्लीट करूं, वापस से सॉल्व एग्जांपल्स लगाऊं, चीजें लगाऊं, ताकि अगली बार जब मैं अपना 3 घंटा इन्वेस्ट करूं तो उसमें से आउटपुट मेरा मैक्सिमम रहे। ठीक है, तो मतलब एक टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक है जो कि मैं यूज करता था। ठीक है, मैं यहाँ पे वैसे काफी चीजें कवर कर ली हैं, बहुत सारी चीजें। कूल। सो या एडिक्शन के ऊपर आए तो एडिक्शन किस चीज का? सोशल मीडिया का? व्हाट्सएप। अच्छा, व्हाट्सएप। ओके, सो व्हाई आर यू यूजिंग व्हाट्सएप? फ्रेंड्स। ओके, एंड व्हाट इफ अगर फ्रेंड से बात ना करो? Yeah, actually, I don't talk to friends much, but your boy was troubling me so much. Okay, I mean, देखो, see, the thing is कि if you tell your problem, then I can tell you the solution. ठीक है, एडिक्शन है, व्हाट्सएप यूज करते हो, मैं सिंपली नहीं बोल सकता कि अनइंस्टॉल द व्हाट्सएप, ठीक, बिकॉज आई नो कि बहुत सारी और भी चीजें चलती हैं व्हाट्सएप पे। सो आई मीन आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, दिस प्रॉब्लम, एंड आई नो कि मतलब ग्रुप कॉल है तो यू कैन नॉट टेल इन डिटेल, बट द थिंग इज कि आई मीन मैं इसका सोल्यूशन तभी दे पाऊंगा व्हेन I have some data. ठीक है, so Actually, okay, I'll tell. Like, a boy will always be messaging and disturbing me in WhatsApp, so I blocked him. So, and he'll come to Telegram and then message. So it's so disturbing. okay, cool. Do one thing. Change your number. Okay. हाँ, get a new SIM, change your number. एंड वो किसी को मत बताना, फैमिली में किसी को मत, फैमिली को बताओ, बाकी और किसी को मत बताओ। ठीक है, और आई मीन दोस्तों को भी मत ही बताओ, बेटर है, बिकॉज वॉट एवर टाइम यू हैव, ठीक, सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, दोस्तों में भी ना सब दोस्त नहीं होते हैं, मैं बता दूं। इफ यू थिंक यू हैव, आई मीन लाइफ में ना हार्डली 1 या 2 ही दोस्त होते हैं, ठीक, बाकी सारे लोग बस जानने वाले होते हैं, इस चीज को समझ लो। एंड इफ यू थिंक कि यार जो कॉलेज स्कूल के दोस्त होते हैं वो लाइफ लॉन्ग रहेंगे या बहुत लाइफ में मैटर करेंगे, वैल्यू डालेंगे, इम्पैक्ट करेंगे, कितना भी हो, इट डजंट हैपन। वंस यू आर इन कॉलेज सारे स्कूल के दोस्त छूट जाते हैं 1-2 को छोड़ के। वंस यू लीव कॉलेज सारे कॉलेज के दोस्त छूट जाते हैं एक्सेप्ट 1 और 2। ठीक है, वही 1 या 2-4 लोग जो होते हैं वही लाइफ लॉन्ग काम का आते हैं, बाकी सारे के सारे एक्वेटेंसेस हैं, कभी चलते फिरते बात होगी वो वाले लोग हैं। तो इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम, चेंज योर नंबर, सिंपल है। ठीक है, फ्रेंड की शिप नहीं बनानी है, अदरवाइज डूबोगे।
यू नो शिप सेल होती है समुद्र के अंदर, Yeah. डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो दैट्स द थिंग। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिट फॉर लॉन्ग आवर्स, ये वाली प्रॉब्लम है। तो ओके, एग्जैक्टली अगर मुझे इसका आई मीन बाय आई मीन लेट्स से 2 घंटा कुर्सी पे बैठा, आई मीन लेट्स से यू आर सिटिंग ऑन योर चेयर फॉर 2 आवर्स, तो ऐसा तीसरे घंटे में ऐसा क्या हो जाता है कि बैठना नहीं जाता? Like oh yeah, let's take a break, let's talk to my brother. It's happening like that. ये डिस्ट्रैक्शन है। ओके, दिस इज डिस्ट्रैक्शन एक्चुअली में, ठीक। और यार डिस्ट्रैक्शन का ऐसा है ना कि डिस्ट्रैक्शन से कोप अप करने के लिए या तो आइदर यू रिमूव द क्यू, ठीक। डिस्ट्रैक्शन आता कैसे मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर साइंस के ऊपर जाता हूँ। एक्चुअली में डिस्ट्रैक्शन ऐसे होता है, यू आर फीलिंग बोर्ड, ठीक, दिस इज योर क्यू। नाउ ब्रेन ये बोलता है कि लेट्स टेक एन एक्शन टू रिमूव दैट बोर्डम, ठीक है। यू टेक अ एक्शन, you get a reward and this loop repeats. This is a loop actually. ध्यान से देखो तो ये लूप सोशल मीडिया बहुत अच्छे से लेवरेज करता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ट्रेवलिंग इन अ बस, अकेले बैठे हो, यू सिंपली पिक अप योर मोबाइल, इंस्टाग्राम फीड स्क्रॉल करने लगे, फेसबुक स्क्रॉल करने लगे, सिंपल सी बात है। तो ये होता है कि whenever you feel bored, you take an action, which will be Instagram, बात करना, चैट करना, anything, टीवी देखना, कुछ भी। You get a reward, which is dopamine, केमिकल है, हैप्पी केमिकल है, ब्रेन में रिलीज होता है, and this loop repeats multiple times, ठीक है। So सिंपल सी बात है, अगर इसको तोड़ना है तो you have to remove something, either remove the cue, action or reward. I mean, you cannot remove the cue because bore होना natural है, everyone gets bored. You can, I mean, introduce a barrier here, ठीक है। इसके ऊपर एक barrier सा लगा सकते हो, action. For example, let's say if you are using your mobile a lot, Instagram, तो इसका barrier क्या हो सकता है कि जब भी बोर होते हो Instagram चलाने लगे, तो इसका barrier क्या है कि मैंने इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया या इंस्टाग्राम वेब यूज करता हूं, ठीक, ये एक हो सकता है। इफ यू टॉक टू योर ब्रदर, फिक्स अ टाइम कि मैंने 2 घंटे बाद ब्रेक लिया, 10 मिनट बाद मुझे वापस कुर्सी पे आना है, ठीक है। ये बैरियर कैसे लगा सकते हो? टेक अलार्म क्लॉक, एक एनालॉग अलार्म क्लॉक या कुछ भी ले लो, डिजिटल वाला बेकार होता है, मोबाइल जो होता है ना वो बेकार है। टेक अप वो जो पुराने जमाने वाला क्लॉक होता था ना, ऐसा कुछ आता था, हाँ, टेक वन ऑफ दैट, ठीक, ऐसे ऐसे होता था। तो ये ले लो, टाइमर वाला आते हैं, सेट अ टाइमर, जब भी कुर्सी से उठ के 10 मिनट के लिए जाओ, whenever the bell rings, कुछ भी कर रहे हो, doesn't matter, you have to come back, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये टाइम बैरियर होता है। एंड एक्चुअली में इसका इफेक्ट ये है, आई मीन चीजें यार एक्चुअली में ऐसा है कि इसको एक्सप्लेन करना ना, मैं चीजें खुद समझता हूँ, मैं चीजें जानता हूँ क्या करना है, बट अगर मैं इसके साइंस के पीछे गया तो बहुत ज्यादा अभी मेस्ड अप हो जाएंगी, 10 मिनट में मैं बता भी नहीं सकता। एक्चुअली में व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज, पेन कहाँ गया, हाँ, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज एक टाइप का, जैसे तुम्हारा ये एक लूप चल रहा है, ठीक है, वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस अनदर लूप इन योर ब्रेन, विच इज कि यू टुक अ एक्शन हियर, बट एक्शन सेट करने के बाद, ओके, एक्शन सेट करने से पहले यहाँ पे तुमने एक क्या किया, टाइमर सेट किया, ठीक, दिस इज योर क्यू सॉर्ट ऑफ, ओके, ओके, व्हेनेवर इट रिंग्स, तुम दौड़ के वापस कुर्सी पे आओगे, ओके, आई मीन रन एंड कम बैक टू चेयर, क्या लिखूं यहाँ पे,
Okay, come back and give yourself some reward. ठीक है, I mean ये reward कुछ भी हो सकता है छोटा सा. I mean there can be some sweet या chocolate या कुछ भी रख लो, थोड़ा सा जो हैप्पी फील कराए, तुम्हारे दिमाग को हैप्पी फील कराए. ठीक है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इसमें से रिवॉर्ड हटा दिया तुमने तो ये लूप कभी बनेगा ही नहीं. ओके, तो ये चीज आई मीन तुम्हारे दिमाग में रीइंफोर्स हो जाएगी. ठीक, आई मीन एक लूप को ब्लू वाले लूप को काउंटर करने के लिए हमने एक रेड वाला लूप बनाया अपने दिमाग में. ठीक है, आई कैन टेल यू द मेथड, बट एक्चुअली ये कैसे काम कर रहा है इसको समझाने में मुझे और टाइम लगेगा. बट आई होप मोटा मोटा समझ गए हो क्या करना है. लिखिता? यस भैया. कूल. ठीक है, सो जस्ट फॉलो दिस, इट विल हेल्प यू अ लॉट. ठीक है, जनरली मैं भी यही करता था उस टाइम. खैर मेरे पास जब मैं बोर होता था तो मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं, बट मैं आई मीन मेरे पास दीवार वाली घड़ी होती थी तो मैं उसको देखता था. एंड जब भी उसमें 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, कुछ भी हो गया, मैं वापस अपने टेबल चेयर पे आता था. एंड उस टाइम मेरे पास मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, तो मैं कभी मोबाइल बोर होने लगा तो मोबाइल नहीं यूज करता था, या खाली मैं ब्रेक लिया तो कभी मोबाइल नहीं यूज किया. मोबाइल वगैरह मैं किनारे रखता था. ठीक है, मोबाइल बिल्कुल भी नहीं यूज करता था जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था. आई मीन एक टाइम लिमिट मैं अपने लिए सेट करता था कि 6 बजे से 9 बजे तक, सॉरी 3 बजे से दोपहर में 9 बजे तक मोबाइल नहीं यूज करना है. तो सेल्फ कंट्रोल आई मीन कह सकते हो या कुछ भी कहो, बट वो इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा कुछ सेट करना पड़ेगा तुम्हें भी. ठीक है, सो I use mobile less only, but yeah, I told you the issue, right? So that's हाँ, change your number, simple thing. ठीक है, नंबर आजकल बहुत सारे मिल जाते हैं, just do it. हाँ. And just a small question, is NCERT needed for maths and physics? नहीं, don't. It's time waste mostly. I mean most of the questions are very basic level. And if you are from ICSE board, which board are you from? Actually, yeah, state board only because of offline coaching. Cool. So you don't need NCERTs then. ठीक है, जो भी NCERT में कवर हुआ है वो बोर्ड लेवल के सिलेबस में भी कवर होता है. केमिस्ट्री की NCERT बहुत जरूरी है, और कोई NCERT जरूरी नहीं है. मैंने नहीं पढ़ी थी, मैं रिकमेंड करूंगा, टाइम वेस्ट है. हाँ भैया, ML Agrawal will be fine for maths. या मैंने यूज किया था, इनफ है. ठीक, बहुत अच्छी बुक है, जेई मेंस लेवल तक का प्रिपेयर करा देती है मैथ्स. ML Agrawal में ऐसे क्वेश्चंस हैं. ठीक, ओके, सो अच्छी बुक है. ओके, सो हम लेट्स टेक योर क्वेश्चन, देन वी विल एंड दिस स्ट्रीम. मेरा वो प्रॉब्लम है कि मतलब मैं वो साइकिलिंग करूँ तो मेरा वो टाइम बर्बाद होता है. मतलब जाने के लिए 2 घंटा, मतलब कुछ लग गया, आने में टाइम लग गया, उधर को बैठ लिया तो फिर 2 घंटा, फिर आने में ऐसा. मतलब दिन में साइकिल से आते जाते हो? रहता ही है. साइकिल से आते जाते हो? हाँ, साइकिल से आते. हाँ, अच्छा, मतलब सब एक साथ साइकिल से ही जाते हैं. गुड. साथ में जाते हो, दोस्त लोग साथ में जाते हो? हाँ, मतलब ग्रुप से. अरे यार, तो फिर तो टाइम वेस्ट है ना. मतलब हम धीरे चलाते हैं. हाँ, मैं फिर तो टाइम वेस्ट है ना. आई मीन ग्रुप के साथ अगर जा रहे हो तो सीधी बात है, बात करते हुए जाओगे या रैंडम टॉक करते हुए जाओगे, जो कि हेल्पफुल नहीं होगा. ठीक, बेस्ट क्या रहता है, जो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर मतलब कान में ईयरफोन डाल के, ठीक है, साइड बाय साइड लेक्चर लगा लो, या कुछ मे भी हो सकता है समथिंग, कोई चीज लूप पे चल रही हो, समथिंग, मतलब कुछ भी पढ़ाई वाला रिलेटेड हो. ठीक है, वो कान में लूप में लगा के सुन सकते हो. ठीक, जैसे मैं जब ट्रैवल करता था, मेरा कोचिंग था, 1 घंटा पढ़ता था. मैं ड्रॉप किया था जिस साल, उस साल मुझे 1 घंटा ट्रैवल करके आना और जाना दोनों पड़ता था. तो उस टाइम मैं क्विज दिया करता था मोबाइल में, या शाम को जो मैंने पढ़ा है उसके रिवीजन नोट्स बनाए सुबह और फोटो खींच ली, और वो मैं बस में ट्रैवल करते हुए देखता था.
ठीक है, 1 घंटा। और क्योंकि दोस्त होते नहीं थे तो बातचीत होती नहीं थी, टाइम वेस्ट होता नहीं था, केवल फोकस होके बस पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, तो इस टाइप का तुम्हें कुछ ढूंढना पड़ेगा। एक्चुअली कुछ भी ढूंढो, बट ढूंढना पड़ेगा। उसका एक्चुअली रास्ता इधर मैं तो नहीं बता सकता। बसेस वगैरह भी नहीं चलता। आई मीन सीधी वही बात है ना कि ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसका चला गया क्या? प्लीज क्लियर माय डाउट। हाँ, मैं बोल रहा था कि आई मीन इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं नहीं एग्जैक्टली बता सकता, बिकॉज क्या बोले, बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। ठीक है, तुम्हें कुछ ना कुछ हैक ढूंढना पड़ेगा। या तो दोस्तों के साथ ना जाओ, अकेले जाओ, दोस्तों को छोड़ दो, लेट जाओ 10 मिनट बाद, ठीक है, ताकि सारे दोस्त निकल जाएं, तब आराम से अपना ट्रैवल करते हुए कान में ईयरफोन डालते हुए निकल सकते हो, ऐसा कुछ। तो ये सब चीजें कर सकते हो यार, तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, लाइफ में देखो यार, अगर तुम भीड़ को फॉलो करते हो, हर्ड को फॉलो करते हो, या तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स है उसके तुम खुद सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते, तो लाइफ में बहुत आगे नहीं जा पाओगे। लाइफ में अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है तो अलग से सोच रखनी पड़ेगी, अलग से कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट यू शुड डू। ठीक है, कूल। प्लीज क्लियर माय डाउट। I did not अच्छा, get any chance. हाँ, I बोलो messaged you. बोलो। रोज टेलीग्राम 2 to 3 hours यूज करता हूँ एंड हाँ, उस पे क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि उस पे टेलीग्राम पर ज्यादा मटेरियल्स मिलते हैं। क्या करोगे इतने मटेरियल्स का? कोचिंग मटेरियल की कमी है क्या? नहीं, मतलब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आंसर करो, जो इसका आंसर रैंकर्स, करो, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा अभी। हाँ, बोलो। जो टॉप रैंकर्स के मटेरियल होते हैं ना, वो मिलता है टेलीग्राम पर, इसलिए मैं यूज करता हूँ। बट वो दिन ब दिन एडिक्शन हो गया। बिकॉज टेलीग्राम इज ऑल्सो सोशल मीडिया, एंड सोशल मीडिया कोई भी यूज करो, थोड़े टाइम बाद एडिक्शन हो ही जाता है। ठीक है, तो सी फर्स्ट ऑफ ऑल अपना माइंडसेट थोड़ा सा क्लियर करो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें सोल्यूशन बता भी दूं ना, और तुम्हारा माइंडसेट यही रहेगा कि टेलीग्राम पे अच्छे मटेरियल मिलते हैं, मैं उसको फॉलो करूंगा, वहां से मुझे कुछ कंटेंट मिल जाएगा, हैक मिल जाएगा, इट वॉट वर्क। ठीक है, देखो यार, सोशल मीडिया सारा का सारा तुम्हारे दिमाग में भी चल के आ रहा है, मैं बताता हूँ। अंदर इंटरनल लेवल पे ब्रेन को ये लगता है कि आज कुछ ऐसा हो सकता है, कोई चैनल, टेलीग्राम चैनल कुछ ऐसा डाल दे जो कि मेरे लिए यूजफुल हो, जो कि मुझे कुछ एडवांटेज दे पाए ओवर अदर्स। ठीक है, तुम स्क्रॉल करते हो, करते रहते हो, नहीं मिला, मिल गया, अच्छी बात है, डोपामिन रिलीज हुआ, खुश हो गए, फिर अगले दिन वही लूप रिपीट होगा। तो इस लूप से तुम्हें बाहर निकलना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही रिकमेंड करूंगा कि किसी एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को पकड़ो, ठीक है, जो कि जेई का मटेरियल पढ़ाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एक चैनल पकड़ लो, एक ही टीचर पकड़ना, ज्यादा नहीं, उसमें भी लालच करोगे तो फिर नुकसान होगा। एक कोई टीचर पकड़ लो, फिजिक्स के लिए फिजिक्स वाला बेस्ट है, केमिस्ट्री के लिए भी उनके लेक्चर्स देख सकते हो, मैथ के लिए कोई मोहित त्यागी या कुछ भी पकड़ लो, अनअकैडमी पे भी इतने सारे टीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, वहां से कोई टीचर पकड़ लो, बट उनको फॉलो करो स्ट्रिक्टली, रिगरसली। ठीक है, वो भी डीपीपीस देते हैं, उनके डीपीपी सॉल्व करो। कोचिंग मटेरियल अगर तुमने टेलीग्राम से डाउनलोड किया है, कोई एक पर्टिकुलर कोचिंग मटेरियल यूज करो, बाकी सारे डिलीट मार दो। फोन या लैपटॉप पे नहीं रखना है, डिलीट मार दो कंप्यूटर से। ठीक है, तुमने कोचिंग मटेरियल बुक डाउनलोड करके रखी है, एक बुक रखो, बाकी सारे बुक्स डिलीट मार दो। सी द थिंग इज कि तुम सारे के सारे चीजें कवर नहीं कर सकते। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं सारे के सारे बुक्स पढ़ लूंगा, सारे के सारे मटेरियल लगा लूंगा, सारे के सारे यूट्यूब लेक्चर्स देख लूंगा, नहीं पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। तुम्हारा जो सिलेक्शन गारंटी करेगा, जो सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज करेगा, वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ठीक है, तो एक जगह से कहीं से लेक्चर देखो, एक जगह से कहीं मटेरियल पकड़ो, और उसमें जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना शुरू करो। ठीक, हैक्स, ट्रिक्स, ये सब ना मैं कहूंगा फालतू बातें हैं, मतलब बहुत ज्यादा काम नहीं आती जेई में। एज मच एज योर एनालिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है, जो तुम डेवलप करते हो, वो काम आती है। ठीक है, तो वर्क ऑन दैट थिंग। और इस बात पे तुम मुझे ट्रस्ट कर सकते हो
बिकॉज आई मीन शायद मैं तुमसे थोड़ा सा ज्यादा जानता हूँ चीजों को, ठीक है। तो इसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, तो ब्लाइंड ट्रस्ट करना पड़ेगा मुझे, अगर तुम चाहते हो चीजें इंप्रूव हो, ठीक। और मैंने जो बताया वो सही बताया। तो आदे यू ब्लाइंडली ट्रस्ट मी, या फिर ऐसे ही सेशंस या यूट्यूब स्ट्रीम्स अटेंड करो और सोल्यूशन मांगते फिरो, तो ही चीजें होती हैं, ठीक है। तो cool. So thank you guys for attending this session. I mean, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत वगैरह, डाउट वगैरह कभी भी हो, आई मीन नॉट नेसेसरी कि मैं ये नहीं बोल रहा कि ऊंचाई ज्वाइन कर लो, बट कभी भी कोई दिक्कत वगैरह हो 2-3 महीने के लिए ऊंचाई ज्वाइन कर सकते हो, चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी लाइफ में, ठीक है, अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में। सो या कूल, बाय बाय। Thank you for clearing our doubts, Bhaiya. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye.